हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस मिलते हैं। जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष है, यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मेष एरीज है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। ओके, सो टैरेट से क्या मैसेजेस मिलते हैं वो हम देखेंगे। सो जिनका भी सन मून साइन एरीज है मेष राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइए डिवाइन। Two of Swords reversed, the Chariot reversed, Eight of Wands reversed, Seven of Wands reversed, and the Justice reversed. बॉटम की एनर्जी है टेन ऑफ वैंड, अपवर्ड आया है बॉटम की एनर्जी। ओके, ऑल कार्ड्स इज रिवर्स्ड, सो रिवर्स्ड आया तो मैं रिवर्स्ड ही लूँगी। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त एरीज राशि के लोग, एरीज पीपल बहुत ज़्यादा किसी बर्डन में है। ये बर्डन किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ये आपका इमोशनल बर्डन हो सकता है, या आपके वर्क एरिया में बहुत लोड है, वर्क आपके करियर में या जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस चीज़ का बर्डन हो सकता है। सो या तो किसी पर्सन को लेके आप बर्डन फील कर रहे हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बर्डन फील कर रहे हो, या आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि अभी आपको ना वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही है, आप जैसे तैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। उसके नीचे आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, किसी पर्सन को लेके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके मैरिज या आपके रिलेशनशिप को लेके आप बर्डन फील कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन चैलेंज रहने वाला है एट ऑफ वैंड रिवर्स्ड। आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो या किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पर वो एक्शन में आप कर नहीं पा रहे हो। आपको किसी से बात करनी हो सकती है, या जो भी चीज़ें हैं, या फिर कम्युनिकेशन से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा आपको लगता है, इसलिए आप कंट्रोल कर रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो किसी को, तो उस वजह से भी आप डिस्टर्ब रह सकते हो। या किसी से आप आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आगे वाला आपको कम्युनिकेट करे या मिलने के लिए बुलाए, या जो भी चीज़ें चल रही है, मैसेज कॉल या फिर मिलने के लिए तो इस चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब रहने वाले हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, अगर ये आपकी एनर्जी है तो हो सकता है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो, या मिलना चाह रहे हो, या जो भी चीज़ें स्टक है आप वहाँ से निकलना चाहते हो। एक्चुअली हो सकता है कि बहुत दिनों से आप सोचे जा रहे हो, पर एक्शन हो नहीं पा रहा है। चैरियट रिवर्स्ड आए हैं, इमोशनली आप अपने इमोशन से निकल नहीं पा रहे हैं। स्टकिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। हो सकता है आपने कहीं ट्रैवल प्लान किया, कहीं जाने का प्लान किया, या आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी हुई है, फिर भी आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव सोचना चाहते हो, पर निगेटिविटी इतना हावी हो रही है आप पे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशन इतना आपको बर्डन दे रहे हैं, या इतना निगेटिविटी आपके इमोशनल वे में आपकी तरफ आ रही है कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाते हो। या फिर आप इस चीज़ को बदलने के लिए, या आपकी लाइफ में थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में चेंज लाने के लिए, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो या जाना चाहते हो, पर ऐसा है कि आप चाहते तो हो, पर एक्शन लेते वक्त आप रुक जाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐसी है कि वो सोच के, या वो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से वो हावी हो जाती है, तो आप खुद को रोक लेते हो। या फिर हो सकता है कि आप किसी से मिलने जाना चाहते हो। मुझे स्ट्रांगली यही एनर्जी आ रही है कि आप ट्रैवल करके किसी से मिलना चाहते हो, या फिर अगर बहुत इमोशनल बर्डन है आपको तो आप उसमें से निकलना चाहते हो, एक मूवमेंट चाहते हो अपने लाइफ में, या अपने इमोशंस को आपको ऐसा लगता है कि इतना बर्डन हो चुका है वो चीज़ों का। सो आप उसमें से बेसिकली मूव करना चाहते हो, निकलना चाहते हो, पर निकल नहीं पा रहे हो। तो इस चीज़ की वजह से आप बहुत इमोशनल स्टक फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपका माइंड एक ही जगह पे ठहरा हुआ है और एक ही चीज़ बार बार सोच रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन भी हो सकते हो, या अगर कहीं जाना चाहते हो तो टाइम पे आपका हो सकता है ट्रैवलिंग जो प्लान है वो कैंसिल हो जाए। यस, आप बहुत ज़्यादा अगर बहुत किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में थे, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। आप एक डिसीजन लेना चाहते हो सकता है कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं रहती, यानी आपने खुद होके ही अपने आँखों पे पट्टी बांध के रखी थी कि आपको देखना ही नहीं है, पीछे इतना सारा इमोशंस बह रहा है, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे और बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, यानी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे थे पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन दूर हो रहा है आपका, आप एक नतीजे पे पहुंचने वाले हो, आप एक डिसीजन लेने वाले हो। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और
करियर में या जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, जो भी डिसीजन है, ओके। किसी पर्सन को लेके हो सकता है, अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है उसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोच रहे थे, या जो चीज़ें आपको दिख रही थी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था आपको। हो सकता है कि 2 चीज़ें हैं आपके पास, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, या आपको पता था कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए पर आप ले नहीं पा रहे थे, यानी अपने खुद आँखों पे पट्टी बाँध के आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो यस, उसमें से आप निकल रहे हो, एक प्रैक्टिकल वे में आप डिसीजन ले रहे हो। जो भी चीज़ें हैं आपको साफ-साफ दिखाई देने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो आपका मेन कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। आप चाहते हो कि कोई, हो सकता है अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्लॉक्ड है तो आप चाहते हो कि चीज़ों में, मेन मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है एरीज़ के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस फ़ील होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से आप कहीं भाग जाओ। आप जिस काम में बिज़ी हो, आपको लगेगा कि वो काम वहीं छोड़ के कहीं चले जाए, यानी एक आपको सुकून चाहिए, एक रिलैक्स आपको होना है, क्योंकि बर्डन का कार्ड आया है। जो भी चीज़ आपको बहुत बर्डन दे रही है, आपको एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, आपको एक पीस की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपका मेंटल पीस कहीं कभी बहुत ज़्यादा आप बहुत डिस्टर्ब हो, या बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इतने जो ब्लॉकेजेस है वो कब निकलेंगे, या अगर आपने खुद ही एक शेल बना के रखी है कि आपको एक दीवार बना के रखी है कि आप उसमें किसी को एंटर नहीं होने देते हो, या किसी को कुछ बोलते नहीं हो, या किसी ने कुछ पूछा तो आप बताते नहीं हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा खुद को क्यों इतना आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, इसका क्या कारण है, या ये आपकी सोच भी हो सकती है, या ये कुछ लोग हो सकते हैं जिनके बीच आप फंसे हुए हो। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें से आप जल्द से जल्द निकले, ओके। या तो कोई सिचुएशन है, या फिर आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जिनसे आप तंग आ चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे निकलना है, अभी रहना नहीं है। अगर आप किसी पर्सन को लेके सोच रहे हो और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या आपने उनको ब्लॉक किया है, तो आपको उनसे बात करनी है या अनब्लॉक करना है। पर आपके आजू-बाजू में ऐसे चीज़ें हो रही हैं, या ऐसे लोग हैं कि जिनमें से निकल के, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो छोड़ के आप जा नहीं सकते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना ज़्यादा आप अकेले ही सबको सँभाल रहे हो। तो आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों में से अभी निकलना है, स्टकनेस से निकलना है, खुद को थोड़ा-सा रिलैक्स करना है। मुझे पूरा हफ़्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज़ राशि वालों को बहुत ज़्यादा वही रिपीट कर रही हूँ, स्टकनेस बहुत लग रही है। येस, जस्टिस का कार्ड रिवर्स्ड है। आपको आउटकम वही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कितना किसी के लिए कितना भी कर लो, आप खुद ही हर चीज़ करते हो, बर्डन लेते हो, सबका सोचते हो, पर आपके लिए हमेशा इनजस्टिस ही रहता है। यानी कि आप इतना करने के बाद, इतना सोचने के बाद एक्शन के नाम पे शायद आप ज़ीरो हो। क्योंकि हो सकता है कि आप हर एक जो भी आपके आजू बाजू में सिचुएशन है, जो भी लोग हैं, या जो भी अभी इस वक्त आपका चल रहा है, इन्हें करियर में या पर्सनल लाइफ में, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का ट्राई तो करते हो पर एक्शन नहीं ले पाते हो इस वजह से, या फिर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है। आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाते हो अपने लाइफ में, या फिर आपके साथ ही ऐसा होता है कि लोग आप देते तो हो लोगों को, बैलेंस नहीं बना पाते हो। यानी कि आप खुद ही हर चीज़ करोगे, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही लोगे। तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ चीज़ें बिल्कुल भी फेयर नहीं हैं। हमेशा आप ही हर चीज़ यानी हर चीज़ आप पे ही आके ठहर जाती है कि आपको ही हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या आपको ही करना है हर चीज़। सो हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो आप एक जस्टिस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही है, आप एक ऐसी मैरिज में फंसे हो जहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो आप निकलना चाहते हो, या ऐसा कोई आप डिसीजन लोगे। या अगर आप पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए लीगली कोई चीज़ें चल रही है, लीगल मैटर है। सो उस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको उस चीज़ में आप फंसे हुए हो, तो आपको ऐसा होप है कि आप निकल जाओगे, पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, वो काम अटक के हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी। ओके, तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो एरीज़ के लिए यही मैसेजेस मिले हैं मुझे। मेन मैसेज यही है कि आप एक चेंज चाहते हो, ट्रैवल चाहते हो, किसी से बात करना चाह रहे हो, एक मोमेंट चाहते हो, और आप अगर बहुत कंफ्यूज थे, कन्फ्यूजन से निकल रहे हो, अगर आपने खुद को ब्लॉक करके रखा है तो यस, या किसी यानी लोगों की वजह से आप ब्लॉक फील करते हो, या बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आप लोगों के लाइफ में, लोगों का। सो आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो अभी आप ना केयर फ्री होके
कहीं जाना चाहते हो या केयर फ्री होना चाहते हो। जो मेन बर्डन की एनर्जी है उसमें से आप निकल रहे हो, निकलना तो चाहोगे, पर वही है कि एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। आप सोच रहे हो पर मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो हम आपके लिए एक एडवाइस लेंगे डिवाइन की तरफ से। जिनका भी सन मून साइन एरीज है उनके लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ बताइए। फोर्थ चक्रा, हैप्पी फैमिली रिवर्स्ड, वुमेन होल्डिंग द कॉइन। सेवन चक्रा, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपको बातें अभी समझ में आएगी। अगर जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड आया है उसमें से आप निकल रहे हो, कन्फ्यूजन था किसी चीज़ को लेके, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपको हर चीज़ अभी क्लियर दिखेगी कि अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था तो वो कन्फ्यूजन इसीलिए दूर हो रहा है कि हो सकता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे चीज़ों को, या फिर आप देख के भी अनदेखा कर रहे थे। तो आपको स्ट्रांगली नेक्स्ट 7 डेज़ में यही एडवाइस है कि अपनी इंट्यूशन की सुने। आपको जो लग रहा है कि आपको स्ट्रांगली जो लग रहा है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है जो चीज़ें वैसी ही है, सेकंड थॉट मत लाइए। ओके, सो अपनी इंट्यूशन की सुने आप। आपका क्राउन चक्रा बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, एक्टिव है आपका। आपको इंट्यूशन आते हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, पर आप शायद सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। यानी कि जो बात आपका इंट्यूशन बताता है वो अगर आपकी लाइफ में ठीक नहीं बैठती है, सिचुएशन में ठीक नहीं बैठती, तो आप वो चीज़ नहीं सुनते हो, आप अलग ही दिशा में चले जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा, आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है तो आपको अपनी बातें खुल के बोलना है। अपने मन में, अपने हार्ट में आपने ऐसी कोई बातें दबा के रखी है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, स्टकनेस चल रहा है, आपको समझ में नहीं आता है, या जो चीज़ें आपको आप इमोशनली फील नहीं कर पा रहे थे तो आपको वो चीज़ें फील होंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो तो आप इमोशनली चीज़ों को आपको फीलिंग भी आती है पर आप वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है। ओके, सो अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो यस, अभी वो ओपन हो रहा है। आपको स्ट्रांगली ये कहा जा रहा है कि अपनी मन की बातें शेयर कीजिए। अपने मन में ज़्यादा बातें दबा के रखने की वजह से लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी, या बहुत सारी चीज़ें आपने दबा के रखी है, इस वजह से भी आपको जो हेवीनेस आ रहा है, जो बर्डन आ रहा है, वो इसी की वजह से आ रहा है। तो अपनी बातें शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके वेल विशर है, या जिनको लेके, अगर आपको किसी को लेके पर्टिकुलरली किसी पर्सन को लेके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ओपन अप होना चाहिए तो बिल्कुल आप बोलिए। आपके मन में जो भी बातें वो आपको बोलना है, शेयर करनी है अपनी बातें। हैप्पी फैमिली रिवर्स, अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या अगर आप अपने जॉब में, करियर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे तो आपको यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है आप अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या पूरा टाइम आप काम में ही बिज़ी रहते हो, या अपने मन की बातें आप शेयर नहीं करते हो। इस वजह से हो सकता है कि फैमिली में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो भी चीज़ें हैं, आपको एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। उनके साथ आप वेकेशन पे जाएँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल हो सकती है, आपकी कोई भी हो सकती है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपकी सिस्टर या मदर, जो भी है आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ऐसी पर्सन है, फेमिनाइन है। सो आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना है और अपने करियर में ध्यान देना है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन यानी स्टेबिलिटी। अगर आप स्टेबल नहीं है अपने विचारों को लेके, या अगर लिटरली कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो इनको लेके अगर आपको कन्फ्यूजन है या जो भी चीज़ें हैं, सो आप इनसे बात कीजिए। ओके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपने करियर में, अपने वर्क में भी ध्यान देना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करियर में ध्यान तो देते हो आप, पर स्टेबिलिटी नहीं आई है अभी तक आपके करियर में या जॉब में। या फिर हो सकता है कि हैप्पी फैमिली का कार्ड रिवर्स्ड है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी आपके लाइफ पार्टनर है ऐसे जो बहुत स्टेबल है, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऐसे कोई फेमिनाइन एनर्जी में, ये मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, एनर्जी फेमिनाइन है, सो वो बहुत स्टेबल है। सो
मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी वजह से आपकी फैमिली में थोड़ा सा आप दोनों की पटती नहीं है। क्यों नहीं? अगर आप दोनों के बीच में, अगर आप मैरिड है और या कमिटेड भी है किसी के साथ, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है फैमिली में। क्यों चल रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, अपने जो भी आपको लगता है, फ़ील करते हैं, आप अपने मन में ही दबा के रखते हो। इस वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आगे वाले पर्सन को प्रॉब्लम होती है, या वो लोग आपको समझ नहीं पाते। ओके, सो जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अगर स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, तो मेन मैसेज यही है कि अपनी बातें शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स आगे वाले को बताइए। जब तक आप बताओगे नहीं, कैसे होगा ना, वही चीज़ें हैं। और अगर फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसी कोई फीमेल हो सकती है आपके फैमिली में या आपकी लाइफ में, कि जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम चल रही है। ओके, आपको वो दिख रहा है पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आपको अपने हार्ट चक्र पे ध्यान देना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लियर कम्युनिकेट करें। जो भी चीज़ें आपको फ़ील होती है, वो बात करके आप आगे वाले को बताइए, और अपने इंट्यूशन का सुनिए। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताता है, आप उस पर वर्क कीजिए। ओके, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर जाइए। आपको चेंज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी चैरियट का कार्ड रिवर्स्ड है। आप हो सकता है आप प्लान बना रहे हो जाने का कहीं, और टाइम पे वो कैंसिल हो रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो या स्टक फील कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ों की ज़रूरत है। एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यस, आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जो बहुत आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, सो उनकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। या तो बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर इनकी वजह से आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं वर्क एरिया में, या अगर आप अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन किया है, अपना करियर स्टार्ट किया है, तो आपको उस पर हार्ड वर्क करना है, अपने वर्क पे, अपनी जॉब पे पूरा 100% देना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको अपने स्पाउस पे और फैमिली में भी ध्यान देना है। ओके, सो ऐसे मैसेजेस आए हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वही लीजिए, बाकी की आप छोड़ दीजिए। ओके, सो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी रीडिंग, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस एडवाइस थोड़ा सा मुझे ये लगा। ओके, सो आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।